राधे राधे दोस्तों, धार्मिक चैप्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही मजेदार और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे साथ अंत तक बने रहें और इस कहानी का पूरा आनंद लें। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था जिसका नाम था अलकापुरी। यहाँ का राजा अमरेंद्र अपने ज्ञान, धैर्य और साहस के लिए प्रसिद्ध था। उसकी नीतियां और प्रजापालन के तरीके अद्भुत थे और वह हमेशा धर्म और नीति के मार्ग पर चलता था। राजा अमरेंद्र न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि एक ज्ञानी व्यक्ति भी था, जिसने हमेशा अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए निर्णय लिए। एक दिन राजा अमरेंद्र शिकार पर निकला। अपने घोड़े पर सवार होकर वह घने जंगल में प्रवेश कर गया, लेकिन रास्ते में वह एक अनजाने राज्य की सीमा पर पहुंच गया। उस राज्य में प्रवेश करते ही उसकी नजर एक बगीचे में बैठी एक सुंदर स्त्री पर पड़ी। उसकी सुंदरता में कुछ ऐसा था कि राजा का दिल तुरंत उस पर अटक गया। राजा ने सोचा, यह स्त्री मेरी आंखों के सामने है तो क्यों ना मैं उससे विवाह का प्रस्ताव रखूं। अपने घोड़े से उतरते हुए राजा अमरेंद्र उस स्त्री के पास पहुंचा और उसने बड़े आदर से पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? राजा की बात सुनकर वह स्त्री मुस्कुराई और उत्तर दिया, पहले आप यह बताइए कि आप कौन हैं और मुझसे यह प्रश्न क्यों कर रहे हैं? राजा ने गहरी आवाज में कहा, मैं अमरेंद्र अलकापुरी का राजा हूं। तुम्हारी सुंदरता ने मुझे बहुत प्रभावित किया है और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। क्या तुम इस प्रस्ताव को स्वीकार करोगी? तब वह स्त्री मुस्कुराई और बोली, मैं विवाह तो कर लूंगी, लेकिन पहले मुझे अपने पिताजी से अनुमति लेनी होगी। मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया है और मैं उनके बिना उनकी अनुमति के कोई कदम नहीं उठाना चाहती। राजा अमरेंद्र इस उत्तर से सहमत हो गए। वह जान गए कि यह स्त्री एक समझदार और संस्कारी महिला है। फिर राजा अमरेंद्र ने उस स्त्री के पिता से मिलने का निर्णय लिया, जो उस राज्य के राजा थे। जैसे ही मैंने आपके राज्य में प्रवेश किया और मेरी नजर आपकी अत्यंत सुंदर कन्या पर पड़ी, मुझे वह देखकर ऐसा लगा जैसे मेरे दिल में एक गहरी चाहत जाग उठी। अब मैं अपनी इस चाहत को पूरा करना चाहता हूं और आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। अगर आप सहमत हों तो मैं अपनी पत्नी को अपने महल की रानी बनाकर उसका सम्मान करना चाहता हूं। यह सुनकर उस स्त्री के पिता अर्थात उस राज्य के राजा बहुत सोच विचार करने लगे। कुछ देर विचार करने के बाद राजा ने अपनी बेटी की शादी राजा अमरेंद्र से करने की अनुमति दे दी। इसके बाद राजा अमरेंद्र ने अपनी सुंदर पत्नी सुनंदा से विवाह किया और वह उसे अपने राज्य लेकर लौट आए। राजा अपनी पत्नी की सुंदरता को देखकर बहुत खुश था, क्योंकि उसकी पत्नी जैसी सुंदरता किसी और महिला में नहीं थी। राजा अमरेंद्र अपनी पत्नी के रूप सौंदर्य में इस कदर खो गए थे कि वे खुद को भाग्यशाली समझने लगे। वह अपनी पत्नी के मोह में इतने डूब गए थे कि अब उन्होंने राज्य के कामकाज और प्रजा की देखभाल पर ध्यान देना छोड़ दिया था। एक दिन राजा के मन में ख्याल आया कि बहुत समय हो गया, उसे जंगल में शिकार पर जाना चाहिए। इसलिए उसने शिकार के लिए जंगल में जाने का निर्णय लिया। जंगल जाने से पहले राजा अपनी रानी सुनंदा के पास गए और कहा, रानी, आज मेरा मन शिकार खेलने का कर रहा है और मुझे कुछ समय के लिए लौटने में देर हो सकती है। आप चिंता न करें। रानी सुनंदा ने जवाब दिया, महाराज, आप शिकार के लिए जाइए, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, कृपया अकेले न जाइए और अपने साथ एक अंगरक्षक को जरूर ले जाइए। राजा ने कहा, ठीक है रानी, अगर तुम चाहती हो तो हम ऐसा ही करेंगे। इसके बाद राजा ने अपने साथ एक अंगरक्षक को लिया और शिकार के लिए जंगल की ओर रवाना हो गए। जंगल में पहुंचने पर राजा ने एक हिरण को देखा और उसे शिकार करने के लिए तीर चलाया। तीर से हिरण घायल हो गया और उसका खून बहने लगा। हिरण का खून देखकर राजा के मन में एक विचार आया, मैं अपनी पत्नी सुनंदा से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन आज मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूं, क्या उतना ही प्रेम मेरी पत्नी सुनंदा भी मुझसे करती है। कुछ समय तक सोचने के बाद राजा अमरेंद्र ने अपने अंगरक्षक को पास बुलाया और कहा, सैनिक,
मैं अपनी रानी की परीक्षा लेना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि क्या वह मुझसे उतना ही प्रेम करती है जितना मैं करता हूं। मुझे तुमसे एक काम चाहिए। मैं तुमसे यह हिरण के खून से सने हुए कपड़े दूंगा। तुम इन्हें लेकर रानी सुनंदा के पास जाओ और कहो कि जंगल में शिकार करते समय मुझे एक शेर ने मार डाला है। अगर रानी तुमसे यह सुनकर विश्वास नहीं करेगी तो तुम उसे मेरे खून से सने हुए कपड़े दिखा देना। सैनिक ने यह सुनकर कहा, महाराज, मुझ में यह साहस नहीं है कि मैं रानी साहिबा से इतना बड़ा झूठ बोल सकूं। राजा ने उसे देखा और कहा, तुम पहले यह बताओ, तुम मेरी बात मानोगे या रानी की? क्योंकि मैं तुम्हारा अन्नदाता हूं, मेरी वजह से ही तुम्हारे परिवार का भरण पोषण होता है। राजा की बात सुनकर वह सैनिक दुविधा में पड़ गया और फिर वह राजा की बात मानकर राजा के द्वारा दिए हुए कपड़ों को अपने कपड़ों में अपने पीछे छुपाकर रोता हुआ राजमहल की ओर चल पड़ा। सैनिक राजमहल में जाकर रोते हुए रानी सुनंदा से कहता है, महारानी जी, अभी कुछ ही समय पहले मैं और महाराज शिकार के लिए जंगल गए थे। जैसे ही हम जंगल में पहुंचे, वहां एक शेर ने महाराज पर झपट्टा मार दिया और हम पर आक्रमण कर दिया। इस कारण महाराज की मृत्यु हो गई। उसके बाद शेर ने महाराज को मारकर खा लिया। सैनिक की बात सुनकर रानी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। क्रोधित होकर रानी ने कहा, अरे मूर्ख सैनिक, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी रानी के सामने अपने महाराज की मृत्यु पर इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। अगर मेरे पति यानी इस राज्य के राजा एक शेर की झपट में आकर मर गए तो तुम कैसे बच गए? रानी की बात सुनकर सैनिक भयभीत हो गया और कांपते हुए रानी से कहने लगा, महारानी जी, जिस समय उस शेर ने महाराज पर आक्रमण किया, उस समय मैं एक पेड़ पर चढ़ गया था और किसी तरह से अपने प्राण बचाए। अब मैं महल तक किसी तरह पहुंचा हूं। यह सब सुनने के बाद भी रानी ने सैनिक की बातों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। इसके बाद वह सैनिक राजा के खून से सने हुए कपड़े रानी सुनंदा को दिखाते हुए कहता है, महारानी जी, अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही हैं तो आप स्वयं ही इन कपड़ों को देखिए जो महाराज के खून से सने हुए हैं। इन्हें देखकर आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। महारानी सुनंदा ने जैसे ही महाराज के खून से सने हुए कपड़े देखे तो उसे यकीन हो गया कि महाराज की मृत्यु हो चुकी है। रानी को महाराज की मृत्यु का इतना गहरा सदमा लगा कि उसने तुरंत अपनी उंगली में पहनी हुई हीरे की अंगूठी को छाट लिया। हीरे के विष के प्रभाव से रानी उसी समय गहरी मूर्छा में चली गई। कुछ देर बाद जब राजा महल में वापस आया तो उसने अपनी प्रिय रानी को बेहोश अवस्था में पाया। रानी की ऐसी हालत देखकर राजा रोने लगा और सोचने लगा, मेरी पत्नी कितनी अच्छी थी, वह मुझसे इतना प्रेम करती थी। काश मैंने अपनी मृत्यु की झूठी खबर उसे न दी होती तो आज रानी की यह हालत नहीं होती। मेरे एक झूठ के कारण मेरी पत्नी ने अपनी जान दे दी। धन्य है ऐसी पतिव्रता स्त्री जिसने मेरे छोटे से झूठ के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद राजा ने तुरंत राजवैद्य को बुलाया और कई प्रकार की औषधियां देकर रानी का इलाज शुरू किया, लेकिन किसी भी औषधि का रानी पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी बेहोशी और भी गहरी होती जा रही थी। जब राजा ने देखा कि राजवैद्य का इलाज रानी पर असर नहीं कर रहा है तो उसने तुरंत अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी वैद्य महारानी का इलाज करके उसे ठीक करेगा, राजा उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। राजा की इस घोषणा को सुनकर कई वैद्य रानी का इलाज करने के लिए आए, लेकिन कोई भी उसे स्वस्थ नहीं कर सका। आखिरकार सभी वैद्य हार मान चुके थे। अब राजा अमरेंद्र बहुत ही दुखी था। तभी वहां एक साधु ने प्रवेश किया। साधु ने अपना कमंडल जोर से जमीन पर फेंका तो वह फूट गया। साधु ने राजा से पूछा, राजा, तुम इतने दुखी क्यों हो? राजा ने कहा, साधु महाराज, मैं अपनी पत्नी की परीक्षा लेना चाहता था कि वह मुझसे कितना प्रेम करती है और मेरे एक झूठ के कारण मेरी पत्नी की यह हालत हो गई। साधु ने कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, उसका दुख मनाने से अब कोई फायदा नहीं। साधु ने अपने टूटे हुए कमंडल की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो राजन, जिस प्रकार यह मेरा टूटा हुआ कमंडल पहले जैसा नहीं बन सकता, उसी प्रकार अब तुम्हारी रानी भी जीवित नहीं हो सकती। तब राजा साधु के चरणों में गिर गया और कहने लगा, साधु महाराज, अब आप ही कुछ कीजिए।
यदि आप चाहें तो मेरी रानी अवश्य ही जीवित हो सकती है। साधु ने कहा, राजन, तुम्हारी बात ठीक है। यदि मैं चाहूं तो तुम्हारी पत्नी को जीवित कर सकता हूं, क्योंकि मुझे मृत संजीवनी विद्या आती है। परंतु इसके लिए मेरी एक शर्त है। राजा ने जैसे ही साधु के मुंह से यह सुना, वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, अब आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो। किसी भी तरह से मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए, आपका मुंह पर बहुत ही उपकार होगा। साधु ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित तो कर दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है, और वह शर्त यह है कि अगर तुम्हारे राज्य में से कोई भी व्यक्ति मेरे इस कमंडल को पहले जैसा बना दे तो मैं तुम्हारी पत्नी को फिर से जीवित कर सकता हूं। राजा ने तुरंत अपने राज्य के सभी कारीगरों को महल में बुलवाया और उन्हें साधु बाबा के कमंडल जैसा कमंडल बनाने का आदेश दिया। साथ ही यह घोषणा भी की कि जो भी कारीगर साधु महाराज के कमंडल जैसा कमंडल बनाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इनाम की लालच में सभी कारीगर सुंदर सुंदर और एक से एक बढ़कर कमंडल बनाकर लेकर आए, लेकिन कोई भी उन साधु महाराज के कमंडल जैसा नहीं था। तब साधु ने कहा, राजन, तुम मेरी शर्त को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए अब मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित नहीं कर सकता। राजा एक बार फिर से साधु के चरणों में गिर गया और विनती करते हुए कहने लगा, साधु महाराज, मैं आपकी शर्त पूरी नहीं कर पाया, इसमें मैं असफल रहा, परंतु फिर भी मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी पत्नी को जिंदा कर दीजिए और मुझ पर उपकार कीजिए। राजा के बार बार विनती करने पर साधु को उस पर दया आ गई और उसने मृत संजीवनी विद्या से एक बार फिर से रानी को जीवित कर दिया। राजा अपनी पत्नी को फिर से जीवित देखकर बहुत खुश हुआ और उसने साधु महाराज का धन्यवाद किया। साधु राजा से विदा लेकर महल से चला गया। उस दिन के बाद से राजा का अपनी पत्नी पर विश्वास कई गुना बढ़ गया। वह अपनी पत्नी से पहले से कहीं ज्यादा प्रेम करने लगा। वह अपनी पत्नी के प्रेम में इतना खो गया कि राज्य का सारा काम छोड़कर अपना पूरा समय अपनी पत्नी के साथ ही गुजारने लगा। राजा अमरेंद्र का एक छोटा भाई था जिसका नाम विक्रम था। राजा के इस व्यवहार को देखकर विक्रम बहुत परेशान रहने लगा। वह राजा को समझाने लगा, भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं और इस राज्य के राजा भी हैं, इसीलिए आपका कर्तव्य है कि इस राज्य की रक्षा करें। परंतु आप एक स्त्री के मोह में पड़ चुके हैं, आपको उस स्त्री के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। विक्रम इस तरह की बातें अपने भाई को बार बार समझाता, लेकिन राजा अपनी पत्नी के मोह में इतना खो चुका था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। एक दिन की बात है जब राजा अमरेंद्र का छोटा भाई विक्रम अपने अस्तबल में गया। वहां उसने देखा कि कुछ घोड़े बहुत कमजोर दिखाई दे रहे थे। विक्रम उन घोड़ों की देखभाल करने वाले सैनिक से मिला और उससे पूछा, क्या तुम इन घोड़ों को सही से खाना नहीं देते? मैं देख रहा हूं कि ये घोड़े दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। मैं इसे पिछले कई दिनों से देख रहा हूं, आखिर इसका कारण क्या है? सैनिक राजा के छोटे भाई विक्रम से कहा, महाराज, मैं आपको सच्चाई बताता हूं, यह घोड़े धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं क्योंकि हमारी महारानी यानी आपकी भाभी रात के 2 बजे इनमें से कोई एक घोड़ा चुनती हैं और उस घोड़े पर बैठकर ना जाने कहां चली जाती हैं। सुबह से पहले वह घोड़े को तेजी से दौड़ाती हुई वापस लाती है, जिससे घोड़ा थककर गिर जाता है। इस कारण सभी घोड़े धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। विक्रम यह सुनकर हैरान हो गया और सोचने लगा, मेरी भाभी इतनी रात को कहां जाती हैं? इस सोच में वह काफी परेशान हो गया। फिर विक्रम ने सैनिक से कहा, आज रात तुम यहां मत रहना। आज रात मैं घोड़ों के पास रहूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। आज मैं देखता हूं कि आखिर मेरी भाभी कहां जाती हैं और क्यों जाती हैं। विक्रम ने सैनिक को वहां से जाने का आदेश दिया और खुद घोड़ों की देखभाल करने लगा। जैसे ही रात्रि के 2 बजे विक्रम ने देखा कि उसकी भाभी महारानी सुनंदा वहां आ रही हैं और एक फुर्तीला घोड़ा ढूंढकर उस पर बैठ गई। जैसे ही रानी अस्तबल से बाहर जाने लगी, विक्रम उनके घोड़े के सामने आ गया और अपनी भाभी को बाहर जाने से रोक लिया। यह देखकर रानी विक्रम से बोली, देवर जी, आप मेरे रास्ते में क्यों आ गए? भाभी की बात सुनकर विक्रम ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे सवाल पूछने लगा,
पहले आप मुझे यह बताइए कि आप इतनी रात को किससे मिलने के लिए जा रही हैं? यह सुनकर रानी हड़बड़ाई और घबराहट के मारे उसे पसीना आने लगा, लेकिन फिर भी उसने विक्रम को कुछ नहीं बताया। रानी की चुप्पी देखकर विक्रम समझ गया कि रानी इतनी रात को कहीं ना कहीं तो जा रही है और शायद किसी से चोरी छुपे मिल रही होगी। वह निश्चित था कि रानी अपने भाई और राज्य के राजा को धोखा दे रही है। बिना कुछ कहे रानी घोड़े से उतर गई और जल्दी से अपने महल में वापस जाकर सो गई। अगली सुबह रानी जल्दी उठ गई और सोचने लगी, आज तो देवर जी ने मुझे जाते हुए पकड़ लिया है। निश्चित ही वह मुझ पर संदेह कर रहे होंगे। जैसे ही सुबह होगी मेरा देवर अपने बड़े भाई यानी मेरे पति को सारी बात बता देगा। इससे पहले कि वह मेरे पति को सच्चाई बताए, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे विक्रम की बातों का मेरे पति पर कोई असर न हो। उसने मन ही मन एक योजना बना ली। इसके बाद रानी ने अपने त्रिया चरित्र को दिखाने का तरीका अपनाया। राजा अमरेंद्र के उठने से कुछ समय पहले ही रानी ने अपने बाल खोल दिए और अपने कपड़े फाड़ दिए। वह कक्ष में जमीन पर लेट गई। जैसे ही राजा नींद से उठा, उसने देखा कि उसकी रानी जोर जोर से रो रही है। राजा ने कहा, प्रिय, तुम नीचे क्यों पड़ी हो? तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारे इन कपड़ों को किसने फाड़ा? रानी बड़ी चालाकी से आंसू बहाते हुए बोली, मैं आपको क्या बताऊं, आपके छोटे भाई विक्रम ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री पर उसने अपनी गंदी नजर डाली है। अब क्योंकि एक छोटे से झूठ के कारण रानी ने राजा के लिए अपनी जान दे दी थी। राजा अपनी रानी पर पूरा विश्वास करता था। राजा को उसकी बातों पर विश्वास हो गया। जैसे ही राजा ने यह सुना, उसके मन में अपने छोटे भाई के लिए क्रोध उत्पन्न हो गया। उसने तुरंत विक्रम को बुलाया और उसे बुरा भला कहने लगा, तुमने हमारी पत्नी यानी अपनी भाभी पर बुरी नजर डाली। राजा के छोटे भाई विक्रम ने अपनी सफाई देने और अपना पक्ष रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। फिर राजा कहने लगा, तुम मेरे छोटे भाई हो, इसीलिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें यह सजा देता हूं कि आज से तुम इस राज्य से बहुत दूर चले जाओ। अपने जीवन में कभी इस राज्य में लौटकर वापस मत आना। विक्रम चुपचाप राजा के महल से बाहर चला गया, लेकिन जाने से पहले वह अपने बड़े भाई से कहने लगा, मैं तो यहां से जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि तुम अपनी जिस पत्नी पर इतना प्रेम दिखा रहे हो और उसकी बातों पर विश्वास कर रहे हो, उससे जरा बचकर रहना। इतना कहकर विक्रम उस राज्य को छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद रानी बहुत खुश थी। अब उसे किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था। उस रात रानी फिर से उस पुरुष से मिलने के लिए गई जो उसका प्रेमी था। अपने प्रेमी से मिलने पर रानी उससे कहने लगी, प्रिय, अब तुम इस जंगल में रोजाना मत आया करो और मैं भी रोजाना तुम्हें इस जंगल में मिलने के लिए नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरे पास एक योजना है। तुम ऐसा करो, कल सुबह तुम राजमहल में आ जाना। तुम मेरे पति यानी महाराज से महल में नौकरी के लिए प्रार्थना करना और इसके बाद तुम महल में ही रहोगे। और जब तुम महल में रहोगे तो प्रतिदिन हमारी मुलाकात होती रहेगी। रानी अपने प्रेमी को यह सब समझाकर वापस महल में आ गई। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, रानी का प्रेमी महल में आ गया। महल में आकर वह राजा अमरेंद्र से कहने लगा, महाराज, मैं एक प्रार्थना लेकर आपके पास आया हूं। आपके ही नगर में मैं अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता हूं और वह बहुत ही बीमार रहती है। मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। यदि आप मेरी सहायता कर देंगे तो मेरे घर का गुजारा भी चल जाएगा और मैं अपनी मां का ठीक से ख्याल भी रख पाऊंगा। रानी भी उस समय वहीं पर थी और उस व्यक्ति की बातें सुनकर वह मन ही मन में खुश हो रही थी। राजा अमरेंद्र ने जब उस व्यक्ति की व्यथा सुनी तो उसे अपने महल में नौकरी पर रख लिया और अपने मंत्री से कहने लगे, मंत्री जी, यह व्यक्ति हमें भरोसेमंद मालूम पड़ता है और शारीरिक रूप से भी यह काफी बलवान है, तो आप इसे महल में पहरेदार की नौकरी पर रख लीजिए। रानी के उस प्रेमी का नाम चंद्रकेतु था। चंद्रकेतु राजा का आदेश पाकर महल में काम करने लगा। अब तो रानी को जब भी मौका मिलता वह अपने प्रेमी चंद्रकेतु से मिलने आ जाती। चंद्रकेतु और रानी दोनों मिलकर राजा की आंखों में धूल झोंक रहे थे।
अपने प्रेमी चंद्रकेतु से इस तरह से मिलते हुए काफी समय बीत गया। राजा को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि राजा तो अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास करता था और उससे बहुत ही प्रेम करता था। एक दिन की बात है जब राजा का मन हुआ कि एक बार फिर से जंगल में जाकर शिकार खेला जाए। जब वह जंगल में शिकार खेलने के लिए पहुंचा तो उसे जंगल में वही तपस्वी साधु दिखाई दिए जिसने रानी सुनंदा को जीवित किया था। साधु को देखकर राजा अमरेंद्र उनके पास गया और उन्हें प्रणाम किया। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और फिर राजा की ओर देखते हुए कहा, राजन, तुम बहुत ही भोले स्वभाव के हो, इसीलिए लोग तुम्हारा बेवकूफ बना लेते हैं, लेकिन तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है, इसीलिए मैं तुम्हें एक फल देना चाहता हूं। यह फल ग्रहण करो। इस फल को खाने के बाद तुम हमेशा जवान बने रहोगे, तुम पर कभी बुढ़ापा नहीं आएगा और तुम हमेशा सुंदर तथा तंदुरुस्त बने रहोगे। राजा ने वह चमत्कारी फल साधु से ले लिया और फल लेकर वहां से लौट चला। फल लेने के बाद राजा सोचने लगा कि अब मुझे जवानी और सुंदरता की क्या जरूरत है। मुझे तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है। उसने मेरे लिए अपनी जान भी दे दी थी जब मैंने एक झूठ बोला था। इसलिए उसने सोचा कि यह फल अपनी पत्नी को देना चाहिए ताकि वह हमेशा सुंदर और जवान रहे। फिर राजा महल में वापस आया और अपनी पत्नी सुनंदा के पास गया। उसने फल उसे दिया और कहा, रानी, तुम इस फल को खाओ। अगर तुम यह फल खाओगी तो हमेशा के लिए सुंदर और जवान बनी रहोगी और तुम्हें कभी कोई रोग नहीं होगा। राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दे दिया और वहां से चला गया। दूसरी ओर रानी सुनंदा अपने पति अमरेंद्र से नहीं बल्कि महल के पहरेदार चंद्रकेतु से प्रेम करती थी। राजा से वह फल लेकर रानी सोचने लगी, इस चमत्कारी फल को खाकर मैं क्या करूंगी? मुझे तो अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम अपने प्रेमी चंद्रकेतु से है। इसलिए इस फल को मुझे अपने प्रेमी चंद्रकेतु को देना चाहिए और वह फल खाकर हमेशा के लिए सुंदर और जवान बने रहेंगे। रानी उस फल को लेकर अपने प्रेमी चंद्रकेतु के पास गई और उसे देते हुए कहा, प्रिय, यह फल बहुत खास है, तुम इसे खा लेना, इससे तुम हमेशा जवान और तंदुरुस्त बने रहोगे। चंद्रकेतु ने वह फल अपने पास रख लिया। असल में चंद्रकेतु नगर की एक नर्तकी से प्रेम करता था जिसके पास वह अक्सर नृत्य देखने जाया करता था। रानी के जाने के बाद चंद्रकेतु सोचने लगा, आखिर मैं इस फल का क्या करूंगा? मुझे इसे अपनी प्रेमिका यानी नर्तकी को देना चाहिए क्योंकि मैं उसे बहुत प्रेम करता हूं। इसके बाद चंद्रकेतु वह फल लेकर नगर की नर्तकी के पास पहुंचा जो एक बेहद सुंदर स्त्री थी। चंद्रकेतु ने नर्तकी को वह फल दिया और कहा, प्रिय, यह फल बहुत खास है और मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, तुम इसे खा लेना क्योंकि यह चमत्कारी है। इस फल को खाने के बाद तुम हमेशा सुंदर और जवान बनी रहोगी। चंद्रकेतु ने वह फल अपनी प्रेमिका को दे दिया और फिर वापस महल लौट आया। नर्तकी चमत्कारी फल को देखकर सोचने लगी, मैं इस फल का क्या करूंगी? मेरा जीवन पहले ही अपनी सुंदरता के कारण नर्क जैसा बना हुआ है। अगर मैंने इसे खा लिया तो मुझे इस नर्क से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर उसने सोचा, इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे महाराज को है। राजा इस राज्य के पालक हैं, वह सभी का ध्यान रखते हैं। एक न्यायप्रिय और प्रजा पालक राजा हमेशा जवान और तंदुरुस्त बने रहें ताकि वह अपनी प्रजा के लिए सुख सुविधाएं प्रदान कर सकें। इसलिए इस चमत्कारी फल के सही हकदार राजा ही हैं। उस नर्तकी को यह नहीं पता था कि यह फल एक साधु महाराज ने राजा को दिया था और राजा ने वह फल अपनी पत्नी को, फिर रानी ने अपने प्रेमी पहरेदार को और पहरेदार ने वह फल अपनी प्रेमिका यानी नर्तकी को दिया था। अब नर्तकी ने ठान लिया था कि वह यह फल राजा को देगी। वह चमत्कारी फल लेकर राजमहल में पहुंची और राजा अमरेंद्र के पास जाकर कहने लगी, महाराज, मैं आपके दरबार में एक बहुत अद्भुत और चमत्कारी चीज लेकर आई हूं। राजा ने पूछा, अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है? नर्तकी ने जवाब दिया, महाराज, यह एक ऐसा फल है जो बहुत ही चमत्कारी है। इस फल को खाने के बाद मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता और न ही कभी किसी रोग से ग्रसित होता है। उसकी बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गए और विचार करने लगे कि ऐसा ही एक फल तो उन्हें साधु महाराज ने दिया था। नर्तकी ने वह फल राजा को दिया
और जैसे ही राजा ने फल को देखा वह आश्चर्यचकित हो गए। राजा अमरेंद्र ने तुरंत समझ लिया कि यह वही फल है जो साधु महाराज ने उन्हें दिया था और जिसे उन्होंने अपनी रानी सुनंदा को दिया था। राजा ने नर्तकी से पूछा, यह फल तुम्हें किसने दिया? यह सुनकर नर्तकी डर के मारे कांपने लगी और कहने लगी, महाराज, मुझे यह फल मेरे प्रेमी पहरेदार चंद्रकेतु ने दिया है, जो आपके महल में पहरेदार का काम करता है। इसके बाद राजा ने तुरंत पहरेदार को दरबार में बुलाया और क्रोधित होकर पूछा, यह फल तुम्हें कहां से मिला? पहरेदार महाराज के गुस्से को देखकर डर गया और बोला, महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन अगर मैं सच बता दूंगा तो आप मुझ पर क्रोधित होंगे। राजा ने गुस्से में कहा, मूर्ख पहरेदार, क्रोधित तो हम अब भी हैं। अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई तो इसी समय तलवार से तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। पहरेदार ने डरते हुए कहा, महाराज, मुझे यह फल रानी सुनंदा ने दिया था। पहरेदार का यह जवाब सुनकर राजा हड़बड़ा गया और बहुत परेशान हो गया। राजा सोचने लगा, मैं तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं और उस पर पूरा विश्वास भी करता हूं। कुछ सोचने के बाद राजा ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, प्रिय, मैंने तुम्हें यह फल दिया था, लेकिन यह फल इस पहरेदार के पास कैसे आया? राजा की बात सुनकर रानी भी घबरा गई और राजा के पैरों में गिर पड़ी। रानी सुनंदा राजा से कहने लगी, महाराज, यह सत्य है कि मैं इस पहरेदार से प्रेम करती हूं और आपके छोटे भाई विक्रम ने जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सच था। रात्रि के 2 बजे मैं इसी पहरेदार से मिलने के लिए जाया करती थी और फिर मैंने झूठा नाटक करके विक्रम को महल से बाहर निकलवा दिया। यह पहरेदार भी मेरे कहने पर ही महल में नौकरी करने के लिए आया था। यह सब सुनकर राजा अमरेंद्र के मन में पश्चाताप उत्पन्न हो गया। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि वे अपने छोटे भाई विक्रम को ढूंढकर महल में लाएं। कुछ समय बाद जब सैनिकों ने विक्रम को ढूंढ लिया तो वह उसे राजा के पास लाए। राजा ने अपने छोटे भाई को देखते ही उसे गले से लगा लिया और कहा, मेरे भाई, मुझसे बड़ी भूल हो गई। अब मैं इसका पश्चाताप कैसे करूंगा? मेरे भाई, आज से इस राज्य के राजा तुम हो, तुम ही इस राज्य की बागडोर संभालोगे, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है। अब मेरे मन में वैराग्य आ गया है। मुझे इस राजमहल और सुख सुविधाओं में अब कोई रुचि नहीं है। इसके बाद राजा ने महल का त्याग कर दिया और अपने छोटे भाई को राजपाट सौंप दिया। राजा अब जंगल में जाकर ईश्वर की भक्ति में अपने दिन बिताने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।